294। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन हेतु स्वायत्त शासन विभाग में सीमावृद्धि एवं परिसीमन का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में जारी चरणबद्ध कार्यक्रम परिशिष्ट पर संलग्न है। एक राज्य एक चुनाव के संबंध में विधिक राय ली जा रही है। प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खंड 2 नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण एवं समीक्षा हेतु आदेश दिनांक 16/1/25 से एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट व पर संलग्न है। उक्त उप समिति की बैठक उपरोक्त अनुसार निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। खंड 3 वर्तमान में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधिक राय ली जा रही है। प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों के में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में एक बजट घोषणा संख्या 97.06.01 की गई और सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो अवरुद्ध पैदा होता है, व्यवधान पैदा होता है, वो समाप्त हो सके। अगला प्रश्न कोई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जो ये नगर निकायों की चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्या एकीकृत चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग होगा? अगर हाँ, तो सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी और उनकी उपलब्धता के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निकायों के चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अभी नगर निकायों के सीमावृद्धि, परिसीमन और वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद पता चलेगा कि राज्य के नगर निकायों में कुल कितने वार्ड गठित होंगे। छोटी नगर पालिकाओं में सामान्यतः एक वार्ड में एक पोलिंग स्टेशन बनता है, लेकिन जो नगर परिषद और नगर निगम होंगे उनमें एक एक वार्ड में 5 से लेकर 7 तक या 10 तक भी पोलिंग स्टेशन बनेंगे, बूथ बनेंगे। तो उसी के हिसाब से मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य निर्वाचन आयोग के पास जितनी मशीनें उपलब्ध होंगी उसके अलावा वो पड़ोसी राज्यों से अब तक की जिस प्रकार की प्रक्रिया है पड़ोसी राज्यों से वोटिंग मशीन मंगाकर इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। चुनाव कब होंगे, क्योंकि बड़ी सबके चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे बार बार, क्योंकि इसकी तारीख नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा मेरा ये है कि जो सरपंच बने थे तो सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया और उनको जो ऑर्डर हुआ था ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा जब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं सदन को, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। श्री हो गया दूसरा- श्री महेंद्र पाल मीणा हो गया। दूसरा आपके एक मिनट दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय को बताना चाहूंगा कि पंचायत राज और स्वायत्त शासन विभाग दो अलग अलग विभाग हैं। पंचायत राज